सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। और जितने भी हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हमारे चैनल पे हम लोग ऑल टुगेदर जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं उनकी डिस्कशंस जो है वो करते हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ के ऊपर डिस्कशन जो है वो करने वाला हूँ। ये केस आपके अभी जैसे हरियाणा एडीए का एग्जाम आपका नोटिफाइड है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जुडिशरी के जो एग्जाम्स हमारे आने वाले समय में होंगे उसके लिए भी ये केस इंपॉर्टेंट है, और अदरवाइज भी हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स जितने भी ऑल द कैंडिडेट्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, आप लोगों के लिए भी आज का जो केस है काफी जरूरी, काफी रेलेवेंट रहने वाला है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो टॉपिक जो इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं आज, दैट इज द टॉपिक ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी अपने फाउंडेशन कोर्सेज कहीं से कर रहे हैं या अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे नॉर्मली हर स्टेट में जुडिशरी एग्जाम्स में ऐसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, और कभी कभी अप्लाइड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जहां तक बात है, हमारे बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर सेक्शन नंबर 193 के सबसेक्शन 9 के अंदर ये कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है। और यही चीज हमारे सीआरपीसी के अंदर 178 के सबसेक्शन 8 के अंदर हुआ करती थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन है क्या? तो सब अगर एक ब्रीफ में आपको इसमें दे दूं, तो जब पुलिस वाले फाइनल जो हमारी पुलिस रिपोर्ट है, जिसको आप चालान कह लो, चार्जशीट कह लो, और अगर वो केस क्लोज कर रहे हैं तो क्लोजर रिपोर्ट कह लो, वो जब फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर, 173 की जब रिपोर्ट कोर्ट में फाइल होती थी सीआरपीसी के अंदर, या 193 बीएनएसएस के अंदर जब फाइनल रिपोर्ट फाइल होती है, पुलिस रिपोर्ट जिसको आप कहते हो, तो कभी कभी पुलिस वाले डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, अभी भी वो केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स जो हैं वो कोर्ट में देते हैं। तो जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दी जाती है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन आज की जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। केस का टाइटल आप लोग देख सकते हैं, इट इज पलिनी स्वामी वीराराजा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब ये केस हमारा 26 मई 2026 को ये जजमेंट डिलीवर हुआ। डिवीजन बेंच का जजमेंट है, ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल साहब और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी का ये पास किया गया जजमेंट है। और इस केस में जो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो क्या कोर्ट ने कहा, तो उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि जी, अगर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी ही होगी। तो ब्रीफ में एक बार आपके सामने रख देता हूं क्या मेन पॉइंटर्स हैं, और उसके बाद जो है आप अपने नोट्स में इस चीज को इनकॉर्पोरेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेटेड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो सबसे पहले मैं आपको इशू बताना चाहूंगा कि क्या इशू कोर्ट के सामने थे। पहला इशू था कि वेदर थर्ड राउंड फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन 173 सबसेक्शन 8 कुड वैलिडली कंटिन्यू विदाउट द मैजिस्ट्रेट्स परमिशन। कि पुलिस वालों ने ओरिजिनली एक बार इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड किया, चार्जशीट कोर्ट में दे दी, फिर उसके बाद उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दे दी, फिर उसके बाद वो थर्ड राउंड में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में देने आए हैं। तो क्या ये बिना परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट जो है ये अलाउ किया जा सकता है या नहीं? और इसी को लेके मेन पॉइंट यही है इस केस में। बाकी तो कुछ और इश्यूज थे, जैसे वेदर एलिगेशन डिस्क्लोज अ क्रिमिनल ऑफेंस और मेयरली अ सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट। तो ये इस केस के फैक्ट से रिलेटेड है। लेकिन हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्या पॉइंट जो है वो कोर्ट में रखा गया, और जितने भी लोग ऑलरेडी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जितने मेरे अपने स्टूडेंट हैं या जितने अदरवाइज कहीं से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के कंटेक्स्ट में जजमेंट का टाइटल आपने जरूर लिख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट रहेगा। तो और इवन जो हमारे आने वाले हरियाणा एडीए, पंजाब एडीए, राजस्थान ईपीओ, इन सारे एग्जाम्स में भी ये एमसीक्यू में ये केस जो है ये पूछा जा सकता है। तो जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड तो मेन प्रोविजंस मैं आपको जैसे बता ही रहा था कि 173 सबसेक्शन 8 सीआरपीसी एंड 193 सबसेक्शन 9 ऑफ द बीएनएसएस से रिलेटेड ये एरिया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। और क्या कोर्ट ने कहा उसके ऊपर बात करते हैं। तो कोर्ट का ये कहना है कि पुलिस में कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर फाइलिंग द रिपोर्ट। तो जब आप चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जो कोर्ट में सबमिट कर देते हो या क्लोजर सबमिट कर देते हो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। हाउएवर द जुडिशियल प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंट रिक्वायर्स दैट लीव और द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट मस्ट बी देयर। कोर्ट ने इस चीज को क्लेरिफाई किया है दैट ऑल्दो स्टैट्यूट डज नॉट एक्सप्रेसली मैंडेट द परमिशन बिफोर ट्रायल, बट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हैज इवॉल्व्ड सच रिक्वायरमेंट। तो ये एक चीज है, जितने भी हमारे बच्चे जो नोट्स भी जिनको भी हमने लिखवाए, तो आप लोगों को भी ये चीज ऐड करनी चाहिए कि देखो, वैसे लॉ के अंदर कहीं नहीं लिखा है
कि जब ट्रायल अभी तक अगर शुरू नहीं हुआ तो उसे पहले पहले अगर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले कर रहे हैं तो क्या मजिस्ट्रेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है, तो लॉ इस कंटेक्स्ट में साइलेंट है। लॉ कहीं नहीं कहता कि मजिस्ट्रेट की परमिशन लो, लॉ सिर्फ एक पॉइंट पे कहता है। मैं आपको अगर थोड़ा सा ब्रीफ इसका दूं तो इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ, चार्जशीट कोर्ट में आई, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अभी कोर्ट में एक्यूज्ड आएगा, उसको डॉक्यूमेंट हैंडओवर किए जाएंगे, इसका मतलब अभी तक कोर्ट ने ट्रायल इनिशिएट नहीं किया। तो जब तक ट्रायल इनिशिएट नहीं हुआ पुलिस वाले फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या मजिस्ट्रेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो लॉ इस पे साइलेंट है। लॉ कहता है कि जी कोई ऐसी परमिशन एटसेट्रा की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, क्योंकि लॉ साइलेंट है उस पे। लेकिन जुडिशियल प्रेसिडेंट्स ये कहते हैं कि कोर्ट से आपको परमिशन ले लेना चाहिए। और अगर कोर्ट ने ट्रायल एक बार शुरू कर दिया है, इफ द कोर्ट हैड प्रोसीडेड विद द ट्रायल, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई चल रही है, ऐसे सिनेरियो में अगर पुलिस वाले फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए लॉ में एक्सप्रेसली लिखा है कि आपको कोर्ट से परमिशन जो है वो लेना ही पड़ेगा, और विद इन 90 डेज आपको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड भी करना है। तो ये पूरा पॉइंट जो था इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में है। और पास्ट के कुछ काफी इंपॉर्टेंट केसेस जो थे वो यहां पे रेफर किए गए इस जजमेंट के अंदर, तो वो भी मैं एक बार आपको ब्रीफ दे देता हूं। तो जैसे रामा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 2009 का केस है, रामा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2009, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 173 सबसेक्शन ए डज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर प्रायर जुडिशियल परमिशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बट सुप्रीम कोर्ट रेफर दिस पोजीशन बिफोर एक्सप्लेनिंग द लेटर डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट। तो इसके बाद विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली का जजमेंट आया 2013 में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि 173 सबसेक्शन 8 सीआरपीसी इस पॉइंट पे साइलेंट है, लेकिन सीकिंग लीव ऑफ द कोर्ट हैज बिकम अ नेसेसरी लीगल रिक्वायरमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया कि प्रायर लीव ऑफ द कोर्ट मस्ट बी रेड इनटू 173 सबसेक्शन 8। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो इरशाद अली का जजमेंट है उसमें रहा, और जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस थी उसको थोड़ा सा कोर्ट ने चेंज करने की बात करी। इसके बाद इसको ये जो कॉन्सेप्ट कोर्ट ने अप्लाई किया, इसको एक डॉक्ट्राइन के माध्यम से भी रेफर किया जाता है, और आप सभी लोगों को इस डॉक्ट्राइन का मतलब पता होना चाहिए। इट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेम्पोरानिया एक्सपोजिशियो। ये इस डॉक्ट्राइन को कहा जाता है, दैट इज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन सपोर्ट्स स्टैट्यूटरी मीनिंग, कि बहुत लंबे समय जब हम कोई काम करते हैं तो उसको स्टैट्यूटरी मीनिंग जो है वो हम दे सकते हैं। इसके बाद विनू भाई हरिभाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस, जिसमें अगेन कोर्ट ने कहा था कि रीअफर्म द जुडिशियल कंट्रोल ओवर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद 2024 में पीथाम्बरम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, अगेन रीइटरेटेड द नेसेसिटी ऑफ जुडिशियल परमिशन इन द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद 2000 आपका जो है 25 में रॉबर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट, जिसमें अगेन जुडिशियल स्टीवॉर्डशिप जिसको कहते हैं, जुडिशियल कंट्रोल जिसको कहते हैं, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहने की बात करी। एंड वंस द कोर्ट ग्रांट्स परमिशन फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल सुपरविजन कंटिन्यूज, ये कोर्ट का कहना था। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंटिन्यू एंडलेसली, क्योंकि कोर्ट को पता होना चाहिए कि केस में अभी पुलिस वाले जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके बाद स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का पुराना जजमेंट, उसकी रेफरेंस इस केस में रखी गई। तो ये सारी जजमेंट्स को कोर्ट ने ध्यान में रखा, और कोर्ट की रीजनिंग ये है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडेड विदाउट द स्पेसिफिक जुडिशियल अप्रूवल एंड नॉन ग्रांटिंग परमिशन, नो ऑर्डर ग्रांटिंग द परमिशन एक्जिस्टेड, हेंस द थर्ड इन्वेस्टिगेशन इज वायलेटेड अंडर द सेटल्ड लॉ, दैट इज अंडर द विनय त्यागी केस, विनू भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस, एंड जब पीताम्बरम जो केस था। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि देयरफॉर द चार्जशीट बिकम्स वल्नरेबल, और कोर्ट ने उस थर्ड राउंड में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसकी चार्जशीट को एक्सेप्ट करने से मना किया। तो ये जजमेंट इट इज पलानी स्वामी वीरा राजा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो जजमेंट है 2026 में 2026 को ये जजमेंट आया, बहुत रिसेंट है। आप सभी लोग अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, जितनी जजमेंट्स और इसमें रेफर की गई उन जजमेंट्स को भी आप अपने रिकॉर्ड्स में लिख लीजिएगा। तो यही आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसी के साथ साथ जितने लोग ए+ लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आने वाले समय में और भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, रीसेंट जजमेंट्स हम लोग अपने चैनल पे लाते रहेंगे। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।